तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कैसे होता है, ये कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें ये भुजा लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ। एक बात का यहां ध्यान देना होगा, जहां थीटा होता है वो थीटा वाला भुजा आधार कहलाता है। एक और त्रिभुज देखिए, यहां इस त्रिभुज का भी नामकरण ए बी सी है, यहाँ 90 डिग्री का, और इसमें थीटा यहाँ ये दे देते हैं। तो ये कर्ण तो होगा, ये कर्ण तो रहेगा, लेकिन ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा जहां पे थीटा प्रमाण होता है वह भुजा आधार कहलाता है। थीटा वाला भुजा जो होता है वह आधार कहलाता है। अगर थीटा यहाँ हो तो आधार ये होगा और थीटा यहाँ हो तो आधार ये होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान देकर प्रश्न सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है। अब आइए थोड़ा देखते हैं। एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला के आधार पर इस त्रिभुज के नामकरण से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इससे तीन फॉर्मूला निकल के आता है। पहला, ए सी का मान निकालना हो तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर दूसरा ए बी, तो ए बी का मान यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसको ये ना लिखकर लिख सकते हैं लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला तीसरा होता है BC। इस नामकरण के अनुसार BC बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसी के आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाता है। आइए, कुछ लाल भाई काका के नियम तो पढ़ाए थे, वो एक वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर से आइए फॉर्मूला के बारे में थोड़ा एक बार और जान लेते हैं। फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और दूसरा फॉर्मूला इसी का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का ज्ञात करेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे, यानी कर्ण बटे लंब। इसी के फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा का हो जाएगा। फिर तीसरा कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा का यहाँ पे सेक थीटा होता है, सेक थीटा निकालने के लिए कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे कर देंगे, पलट देंगे मान को, तो कर्ण बटे
आधार होगा। अब आइए फिर tan थीटा के देखते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर cot थीटा आधार बटे लंब होता है। इस पढ़ा जाता है और देखिए सवाल किस तरह से आपको पूछा जाता है। इसमें सवाल दिया हुआ रह सकता है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात करें। पहले सवाल देख लेते हैं इसमें। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, सबसे आसान नियम, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ए बी सी नामकरण कर दिए और प्रश्न में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। तो ये थीटा यहाँ लिख दीजिएगा आधार के कोण के पास। उसके बाद साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला को लंब मानेंगे, यानी ऊपर ये हो गया लंब, ये लंब हुआ और नीचे कर्ण हुआ। तो ऊपर वाला मान लंब हो गया तो लंब ये ए बी हुआ और कर्ण ए सी हुआ, तो कर्ण लिखेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा पता है, एक भुजा नहीं पता है, जो आधार नहीं पता है। तो आधार निकालने के लिए हम फार्मूला लिख दिए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर √अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला का जरूरत इसमें पड़ता है। अब देखिए तो बी सी का मान निकालने के लिए यहाँ ए सी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे और ए बी का मान 3 आ गया, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब बी सी बराबर हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे आ गया 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो बी सी 4, यानी आधार निकल गया। जब आधार निकल गया तो फिर यहाँ बोला जाता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें यानी साइन थीटा के मान दिया हुआ है और साइन थीटा के अलावा कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कट थीटा ये नहीं है ज्ञात, तो इसको ज्ञात करना होगा। तो इसको फिर फॉर्मूला के अनुसार ज्ञात करेंगे। देखिए तो अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए अब यहाँ साइन थीटा के मान दिया हुआ है, उसके बाद कोसेक का निकालेंगे। तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान 5 है, 5 लिखेंगे और लंब का मान 3 हो गया, ये 3 लिखेंगे। तो इसका ये हुआ। दूसरा cos थीटा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ फिर इसमें देखेंगे आधार का मान 4 है, 4 लिखेंगे, कर्ण का मान 5 हो गया, 5 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला सेक थीटा है, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर इस डायग्राम में देखेंगे कर्ण का मान 5 है और आधार का मान 4 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला टैन थीटा, टैन थीटा लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 3 हो गया और आधार का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे, ये आंसर। फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के निकालने के लिए
कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ 4 दिया हुआ है और लंब 3 है। तो इसी तरह अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात हुआ। अब देखिए इस पर हर बार सवाल पूछा जाता है, फिर आगे किस तरह सोल्व करेंगे। फिर एक सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। यदि tan a बराबर 5/12 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें। तो फिर इस तरह से सवाल, और एग्जाम में इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, कोई एक का मान देगा और दूसरा का मान पूछेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है tan a बराबर 5/12। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी लंब बटे आधार। तो इसमें ऊपर वाला मान लंब हो गया और नीचे वाला आधार है। और यहाँ जो थीटा दिया हुआ रहे या ABC, जो मान यहाँ रहता है वो यहाँ लिख दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ B कर देते हैं, C कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जिसमें 2 भुजा का मान पता है, तीसरा का नहीं। तो तीसरा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कर्ण का मान पता नहीं है, यानी AC। तो AC बराबर फॉर्मूला होता है AB² प्लस BC²। तो AC का मान निकालने के लिए लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 12 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 169 होगा, इसका वर्गमूल 13 होता है। तो यहाँ कर्ण 13 हो गया। इसके बाद निकालना है sin a। तो लिखेंगे चूंकि sin a बराबर sin, यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है थीटा के जगह पे, तो यही थीटा का वैल्यू माना गया है। तो sin a यानी sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे। अब इस त्रिभुज में देखेंगे लंब कितना है, तो लंब इसमें 5 दिया हुआ है और कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 है। तो 5/13, तो sin a का मान ये हुआ। उसके बाद sec थीटा का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे sec a, यानी sec थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो फिर इस त्रिभुज में देखेंगे कर्ण 13 हो गया और आधार 12 है, तो 12 यही आंसर हो गया। तो इस टाइप का सवाल एग्जाम में आने का पूर्ण संभावना है। तो ये सवाल देख लिए, और इस तरह के सवाल वीडियो के लास्ट में रहेगा, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस बुक से भी बनाते हैं, बुक का नाम, चैप्टर नंबर और जो सवाल नंबर हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा।